बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको कब्ज़ के बारे में बताऊंगा। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करती है। कब्ज़ अगर इंसान को आया रोज़ रहे या कब्ज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो इस कब्ज़ की वजह से फिर बवासीर भी होती है। अब बवासीर की भी दो किस्में हैं, एक किस्म है खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। लेकिन ये तमाम चीज़ें कब्ज़ की वजह से होती हैं। कब्ज़ को तमाम बीमारियों की माँ कहा गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कब्ज़ क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मसले के बारे में जो लाखों लोगों को परेशान करता है, लेकिन अक्सरियत लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। जी हाँ, वो है कब्ज़। अगर आपका पेट रोज़ाना साफ नहीं होता, पेट भारी रहता है, गैस बनती है या बदहज़मी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब्ज़ क्या है, कब्ज़ होने की असल वजूहात, कौन सी ग़िज़ाएँ कब्ज़ बनाती है और इसका कुदरती इलाज क्या है। वीडियो को अव्वल से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कब्ज़ की अलामात। अगर आप में ये अलामात हो तो आप जान लें आपको कब्ज़ का मसला है। पेट भारी रहना, गैस बनना और मुंह से बू आना। बाज़ दफ़ा मुंह से इतनी बू और इतनी स्मेल आती है कि पास बैठा हुआ इंसान भी उसकी बू को मुतासर करता है। और जिस्म में सुस्ती, नींद खराब होना और सीने में जलन या बार बार डकार आना। बाद लोगों में कब्ज़ इतनी शदीद होती है कि इससे बवासीर तक हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कब्ज़ क्यों होती है। नंबर एक, पानी का इस्तेमाल कम करना। कब्ज़ की सबसे बड़ी वजह पानी का इस्तेमाल कम करना है। तो हर इंसान को ये चाहिए कि कम अज़ कम दिन में 6-7 गिलास पानी पिए और कम अज़ कम सुबह के वक्त में हर मुँह 1-2 गिलास ज़रूर पानी पिए। इस पानी पीने की वजह से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मिसाल के तौर पे फाइबर वाली ग़िज़ाएँ कम खाना। फाइबर हमारी आंतों की सफाई करता है। अगर आप फास्ट फूड, ये बर्गर वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के सफ़ेद आटा, फिर जो बेकरी वाली चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादा खाना और सब्जियों को कम खाना, तो ये सब कब्ज़ यकीनी इससे होती है। इसके अलावा आप जो टेंशन, डिप्रेशन या ज़्यादा सोचना भी निज़ाम हज़म को मुतासर करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी ग़िज़ाएँ कब्ज़ बढ़ाती हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। मिसाल के तौर पे फास्ट फूड, ज़्यादा चाय, मसाले वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना या ज़्यादा गोश्त खाना या फ्राई वाली चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आंतों को सुस्त कर देती हैं। अब मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से आप कब्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं। एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच नींबू मिलाकर सुबह निहार मुँह पिए। चंद दिन के इस्तेमाल करने से आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। अगर आपको मुसलसल कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो इसके बारे में ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि कब्ज़ की वजह से तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं। तो कब्ज़ का बेहतरीन इलाज ये है जो मैंने आपको बताया है। इस तरतीब पे आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको कब्ज़ जैसी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।